तो RSI में ये 70 पे मैं ले भी लेती तो ये फेक ट्रेड था, फंसने का चांस था। तो मनी फ्लो विथ RSI के कॉम्बिनेशन से मैं कितने आराम से इस ट्रेड से बच के निकल गई। जो मुझे एंट्री करवा रहा था इन बाइंग साइड, मैं उससे बच के निकल गई। तो RSI 70 के ऊपर जाएगा या नहीं, उसका इंडिकेशन मुझे मनी फ्लो से मिल जाता है। तो मैं एक स्टेप एडवांस ले लेती हूँ। MFI मनी फ्लो इंडेक्स बहुत डिफरेंस नहीं है, RSI जैसा ही है, लेकिन इसके जो पैरामीटर्स बाय डिफ़ॉल्ट है ना, वो 80-20 है। तो हम यहाँ पे इंडिकेटर में MFI डालेंगे, मनी फ्लो इंडेक्स। थियरी पार्ट तो बुक में मिल जाएगा, हम प्रैक्टिकल पार्ट पे कंसंट्रेट करते हैं और मनी को कैसे इनफ्लो में लाते हैं उस पे कंसंट्रेट करते हैं। तो ये मनी फ्लो इंडेक्स और इसकी सेटिंग्स में मैं थिकनेस और जैसा मैंने कहा था, मैं इसका पैरामीटर चेंज नहीं करूँगी, जो 80-20 है वही रहेगा। अब इसमें भी वही चीज़ है कि जब ये 80 के ऊपर जाता है तो स्पीड ले लेगा। अगेन मेरा फंडा बिल्कुल क्लियर है कि मेरे लिए 80 के ऊपर वो स्पीड वाला जोन है और 20 के नीचे भी स्पीड वाला जोन है, नेगेटिव साइड में, 80 के ऊपर पॉजिटिव साइड में। इसको मैं RSI के साथ यूज़ करती हूँ। कभी मैं MACD नहीं यूज़ करके RSI भी यूज़ करती हूँ, इसके साथ में कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। खास करके मैं इसे RSI के साथ कब यूज़ करती हूँ, MACD तो मैंने आपको बता दिया मैं RSI के साथ कब यूज़ करती हूँ, लेकिन MFI को RSI के साथ कब यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो MFI जो है 80 के ऊपर पहले जाएगा और RSI 70 के ऊपर बाद में जाएगा। तो RSI 70 के ऊपर जाएगा या नहीं, उसका इंडिकेशन मुझे मनी फ्लो से मिल जाता है। तो मैं एक स्टेप एडवांस ले लेती हूँ। आप ये भी कह सकते हो कि आप 60-40 RSI भी ले सकते हो, लेकिन बात सही है, मैंने कहा ना मैं पैरामीटर चेंज नहीं करती हूँ, मैं पैरामीटर वही 70-30 रखूँगी। अब ये हो सकता है कि वो टाइम पे RSI 65 भी हो सकती है, 68 भी हो सकती है, 63 भी हो सकती है, 58 भी हो सकती है। तो फिर इसीलिए पैरामीटर में वही रखूँगी। तो यहाँ पे 80 के जैसे ही ऊपर जाएगा मेरी गाड़ी एक्सप्रेस हाईवे पे आएगी, लेकिन ये 80 के नीचे आएगा, मैं प्रॉफिट यहाँ पे बुक नहीं करूँगी, मैं अब RSI पे स्विच कर जाऊँगी और RSI जब 70 के नीचे आएगा ना, तब मैं प्रॉफिट बुक करूँगी। सेम वे ये 30 के नीचे गया, मैं शॉर्ट में आ जाऊँगी, लेकिन प्रॉफिट कब बुक करूँगी, जब RSI 30 के ऊपर आएगा। तो अब मैं यहाँ पे फिर से RSI को लेकर आती हूँ और एक बार हम इसे स्क्रीनशॉट से समझते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई एम श्योर आप मार्केट्स में सक्सेसफुली ट्रेड करना चाहते हो। अलग अलग टाइप के कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही पैटर्न्स आपको सही एंट्री और एग्जिट लेने में हेल्प करेंगे। ज्योति बुधिया मैम ने upsurge.club के टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, ट्रेंड लाइंस और स्टॉक सिलेक्शन जैसे कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन डिटेल कवर किए हैं। अकॉर्डिंग टू आवर 10,000 प्लस लर्नर्स, ये आपके ट्रेडिंग जर्नी को फास्ट ट्रैक करने में काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और टेक्निकल एनालिसिस सीखिए। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो हम स्क्रीनशॉट से जब समझते हैं इसको, ये देखिए यहाँ पे ये पहले 80 के ऊपर गया है RSI, ये पहले 80 के ऊपर गया है क्या, MFI, RSI उसके बाद गया है। वैसे अब एंट्री के लिए मैं MFI यूज़ करूँगी, एग्ज़िट के लिए RSI। तो ये पहले नीचे आ गया, RSI यहाँ पे आ रहा है, तो मुझे एंट्री इसके थ्रू यहाँ मिली, एग्ज़िट इसके थ्रू यहाँ मिली। लेकिन अगर मैं इसके साथ चलती तो मुझे एंट्री यहाँ पे मिलती और इसके साथ चलती तो मुझे एग्ज़िट यहीं पे मिल जाती। कहने को छोटा सा फ़र्क है, लेकिन जब ये बैंक निफ्टी का सवाल होता है तो 200-300 पॉइंट भी
बड़ी वैल्यू रखता है, खास करके जब हम ट्रेडर्स लोग बैंक निफ्टी में 100-200 पॉइंट के लिए तो बड़ा बड़ा ट्रेड कर जाते हैं। स्कैल्पर्स तो 20-25-50 पॉइंट में निफ्टी का पूरा काम कर जाते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर अभी एंट्री यहाँ पे हुई नहीं है, तो ये जो है, ये जो मुझे अब यहाँ पे देखिए मनी फ्लो 80 के ऊपर गया ही नहीं गया ना, तो इसका मतलब मेरे लिए यहाँ पे ट्रेड एग्जिस्ट नहीं करता है। आरएसआई गया, बट मैंने क्या कहा, एंट्री मनी फ्लो से लूँगी, एग्जिट आरएसआई से लूँगी। तो मनी फ्लो ने मुझे एंट्री दी ही नहीं, तो आरएसआई में ये 70 पे मैं ले भी लेती तो ये फेक ट्रेड था, फंसने का चांस था। तो मनी फ्लो विथ आरएसआई के कॉम्बिनेशन से मैं कितने आराम से इस ट्रेड से बच के निकल गई। जो मुझे एंट्री करवा रहा था इन बाइंग साइड, मैं उससे बच के निकल गई। मेरे लिए ये ट्रेड क्या था, नॉट टू ट्रेड। मार्केट में ट्रेडिंग बहुत मिलती है, बहुत ट्रेड्स मिल जाएंगे, लेकिन कौन सा ट्रेड नहीं करना है, व्हेन नॉट टू ट्रेड। अब मेरा एक जो मेन मनी फ्लो है, मनी बोलता है नहीं, आरएसआई बोलता है यस, तो क्या करूं, नहीं ना, तो किसकी सुनना है, पैसे की या आरएसआई की? भाव भगवान छे, तो ये भाव, ये मनी, मनी इज़ गॉड, भाव इज़ गॉड, तो दोनों गॉड की ही सुननी है ना मुझे तो भाई। इसलिए यहाँ मैं बच गई। अब यहाँ देखिए मनी फ्लो 80 के ऊपर गया, नहीं गया, ये गया 70 के ऊपर गया, प्राइस क्या हुआ, ट्रैप कर देता ना मुझे। मतलब फिर से भाव भगवान है, पैसा भगवान है, आरएसआई को ट्रैप करना आता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन जब मैं यूज़ करती हूँ, तो कब बाय ट्रेड नहीं लेना है वो क्लियर, एटलीस्ट अगर 10 ट्रेड है तो 8 ट्रेड में वो मुझे बचा के ले जाता है। बहुत है ना, इतना अगर बच गए तो 10 में से। अब यहाँ पे मनी फ्लो कब बता रहा है मुझे, 30 के नीचे यहाँ पे, तो मुझे सेल कब मिल रहा है, ये यहाँ पे सेल मिल रहा है, राइट। अब एग्जिट कब करना है, मनी फ्लो पे नहीं करना है, एग्जिट आरएसआई की सुननी है। कभी पापा की सुनते हैं, कभी मम्मी की सुनते हैं, किसकी पहले सुनते हैं, जो अपने फेवर में बात करे उसकी सुनते हैं। तो ट्रेड लेने के लिए मनी फ्लो की सुनते हैं, एग्जिट करने के लिए आरएसआई की सुनते हैं। तो आरएसआई ने क्या किया, आरएसआई ने मुझे यहाँ पे एग्जिट दिया, हो गया मेरा ट्रेड, मस्त ब्यूटीफुल ट्रेड कॉम्बिनेशन, दैट इज द ब्यूटी। यहाँ में और यहाँ में क्या फ़र्क है, आरएसआई 70 पहले गया, मुझे आरएसआई पहले 70 नहीं चाहिए, मुझे मनी फ्लो पहले 80 के ऊपर चाहिए, बाद में आरएसआई 70 के इधर चाहिए। यहाँ पे मनी फ्लो पहले 30 के नीचे आया, बाद में आरएसआई 30 के नीचे आया। अगर मनी फ्लो 30 के नीचे नहीं आता, आरएसआई 30 के नीचे आता, तो मैं ट्रेड नहीं करती थी। अंडरस्टूड? मतलब ट्रेड लेते टाइम पैसे की सुनना, मनी फ्लो, एग्जिट होते टाइम आरएसआई की सुनना, तो दोनों खुश रहेंगे और अपनी पॉकेट डेफिनेटली खुश रहेगी। इसे यहाँ भी देखते हैं, और बैंक निफ्टी में अगर मैं ऐसा दे दूँ तो कितना अच्छा रहेगा। ये देखिए मनी फ्लो 80 के ऊपर नहीं है ना, आरएसआई 70 के ऊपर गया है ना, अगर मैं इसमें ट्रेड करूँ तो ट्रैप के पूरे चांसेस है, बच गई। अब यहाँ देखिए मनी फ्लो बाद में यहाँ पे आया, राइट, मनी फ्लो यहाँ पे आ गया 80 के ऊपर, 81.35 का इसका कोऑर्डिनेट है। देखिए 81.35 पहले आ गया, मैं बाई करूँ, यस। और वापस से एग्जिट कब करना है, यहाँ पे जब आरएसआई 70 के नीचे आए, उसके बाद फिर से यहाँ पर और वापस यहाँ पर, और एग्जिट कब करना है, यहाँ पर। लेकिन मनी फ्लो ऊपर ही है, ठीक है। एग्जिट के टाइम पे आरएसआई की सुनना,
एंट्री के टाइम मनी फ्लो की सुनना। 2 ट्रेड मिस हो गए चलेगा, लेकिन 10 में से 8 बार वो बचा लेगा रॉन्ग ट्रेड की एंट्री से। मार्केट में ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ट्रेड कब नहीं लेना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि रोज़ ट्रेड मिले, ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा ट्रेड नहीं लेना चाहिए। और बैंक निफ्टी के लिए वो भी पैसा 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 पैसा, मनी फ्लो विथ बैंक निफ्टी इज़ अ सुपर्ब कॉम्बिनेशन वेयर आई यूज़ इट। तो क्या कहते हो फ्रेंड्स, मज़ा आया?